चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2026 एडिशन को बिल्कुल गहराई से समझेंगे, एक मास्टर क्लास की तरह। ये खास तौर से यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस एस्पायरेंट्स के लिए है, जहां हम हर पहलू पर गौर करेंगे। तो हमारा आज का पूरा विश्लेषण इन 4 पिलर्स पर टिका होगा। आप इसे एक तरह से हमारा रोड मैप समझ सकते हैं। हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड एनर्जी, डिफेंस एंड स्पेस और आखिर में इंटरनेशनल रिलेशंस की। इससे सब कुछ एकदम क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले स्तंभ यानी आर्ट एंड कल्चर से शुरुआत करते हैं। देखते हैं इस महीने इस फील्ड में क्या क्या खास हुआ है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत ही गर्व की बात है। हमारी दिवाली को यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये फैसला यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के 20वें सेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विशाल वी शर्मा ने की। और मजे की बात यह है कि ये सेशन नई दिल्ली में ही हुआ था, तो ये भारत के लिए डबल खुशी का मौका था। इस कमेटी में कुल 194 सदस्य देश हैं और अब दिवाली के जुड़ने से भारत की ये 16वीं ऐसी विरासत बन गई है। कमाल है ना? अच्छा, तो चलिए इस पूरी जर्नी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ था 2008 में वैदिक जाप, कुटियाट्टम और रामलीला से। फिर 2009-10 में रम्माण, मुदियट्टू, कालबेलिया और छऊ डांस को भी जगह मिली। इसके बाद 2012 से 14 के बीच लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, मणिपुर का संकीर्तन और पंजाब का ठठेरा क्राफ्ट भी शामिल हुआ। 2016-17 में तो योग, नवरोज और कुंभ मेले को भी पहचान मिली। और अब 2021 से 2025 के इस दौर में दुर्गा पूजा, गरबा और हमारी दीपावली भी इस लिस्ट में शामिल हो गई है। सच में ये दिखाता है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत कितनी अमीर और विविध है। अब सवाल ये है कि 2025 में दुनिया के दूसरे देशों से क्या-क्या शामिल हुआ। चलिए एक नज़र डालते हैं। साइप्रस की मशहूर कमांडारिया वाइन, घाना का हाई लाइफ म्यूजिक और डांस, चिली की सर्कस परंपराएं और इराक का एक पारंपरिक रमजान खेल अल मुहाइबिस भी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, जो है पॉलिटी एंड एनर्जी। देखते हैं इस डोमेन में क्या क्या जरूरी अपडेट्स आए हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है, शांति बिल 2025। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बिल देखिए कितनी तेजी से पास हुआ। 17 दिसंबर को लोकसभा से, 18 को राज्यसभा से और 20 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। इसका सबसे बड़ा मकसद, जो कि एक गेम चेंजर है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना। तो इस बिल का लीगल इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले ये 2 पुराने एक्ट्स को खत्म कर रहा है। एक तो 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और दूसरा 2010 का सिविल लायबिलिटी एक्ट। इसकी जगह ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे रहा है और प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है। और एनर्जी टारगेट देखिए कितना बड़ा है। अभी जो 9 गीगावाट है, उसे 2047 तक 100 गीगावाट तक ले जाना है। ये वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। चलिए अब कुछ और फटाफट अपडेट्स देख लेते हैं। पहले तो कुछ जगहों के नए नाम। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। राजपथ तो कर्तव्य पथ हो ही गया है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कर्तव्य भवन, रेस कोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग और राजभवन लोक भवन। अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स। राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीवार बनाई गई है। दिल्ली में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स 11 से बढ़कर 13 हो गए हैं। और हाँ, छत्तीसगढ़ ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे पिलर पर, जो है डिफेंस एंड स्पेस। देखते हैं यहाँ क्या बड़ी खबरें हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक लॉन्च है। इसरो ने अपने सबसे भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल LVM-3M6 से अमेरिका के कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है। और जो बात इसे सुपर स्पेशल बनाती है, वो है इसका वजन। ये है रिकॉर्ड ब्रेकिंग 6100 किलोग्राम। जी हाँ, ये भारत से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है। हमारे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुछ ऐतिहासिक मिलिट्री जर्नीज की हैं। उन्होंने कर्नाटक में INS वाघशीर सबमरीन में सफर किया। ऐसा करने वाली वो डॉक्टर कलाम के बाद दूसरी राष्ट्रपति हैं। और एक और रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। वो राफेल और सुखोई 30 दोनों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। डिफेंस सेक्टर से कुछ और जरूरी अपडेट्स।
नेवी को अपना पहला इंडिजिनस यानी स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSC-A20 मिल गया है। मिसाइल कमांड की बात करें तो INS अरिहंत से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट हुआ और आर्मी को अमेरिका से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स का एक और बैच मिला है जो 2020 की बड़ी डील का हिस्सा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे पिलर पर, इंटरनेशनल रिलेशंस। देखते हैं ग्लोबल स्टेज पर भारत की हाल की एक्टिविटीज कैसी रहीं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने 3 देशों का एक अहम दौरा किया। इसमें हम जॉर्डन पर फोकस करते हैं। भारत और जॉर्डन ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया और एक बड़ा टारगेट सेट किया है कि अगले 5 सालों में बायलैटरल ट्रेड को लगभग डबल करके $5 बिलियन तक ले जाना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सम्मान और पार्टनरशिप्स देख लेते हैं। इथियोपिया ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया है। वहीं ओमान के साथ भारत ने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा साइन किया है और प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं 23वें इंडिया रशिया एनुअल समिट की। रूस के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत आए थे और दोनों देशों ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी मैप फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EEU, भारत इसके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट पर सोच रहा है और इसके 5 मेंबर्स हैं, रूस, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये नाम याद रखिएगा। चलिए अब दुनिया भर से कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पर एक क्विक नज़र डालते हैं। सोमालीलैंड को इजराइल ने मान्यता दे दी है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बन गया है। और लोवी इंस्टीट्यूट ने अपना एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिलीज कर दिया है। तो ठीक है, हमने चारों पिलर्स कवर कर लिए हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ये सारी जानकारी को हम एग्जाम के नज़रिए से कैसे देखें। चलिए एक एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एग्जामिनर कैसे सोच सकता है। मेंस के लिए शांति बिल पर एक सवाल लगभग तय मानिए। अपने जवाब में AERB को मिले स्टैट्यूटरी स्टेटस, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और पुराने एक्ट्स को खत्म करने जैसे पॉइंट्स जरूर डालिएगा। अब प्रीलिम्स के लिए कुछ कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। ऑर्डर ऑफ ओमान और ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के देशों को मिक्स मत कर देना। मैप पर याद रखना सोमालीलैंड का बॉर्डर केन्या से नहीं लगता। और आखिर में INS वागशीर और INS अरिहंत में क्या फ़र्क है, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। और आखिर में चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। कल्चर 16th इनटैंजिबल हेरिटेज कौन सी? दीपावली। पॉलिटी PMO का नया नाम सेवा तीर्थ। एनर्जी प्राइवेट न्यूक्लियर एंट्री शांति बिल 2025। डिफेंस 6100 किलो का सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। डिप्लोमेसी CPEA अग्रीमेंट किसके साथ? भारत और ओमान। और इंटरनेशनल बच्चों पर सोशल मीडिया बैन किसने लगाया? ऑस्ट्रेलिया ने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।